हाय एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट कोऑर्डिनेटर एंड इवोल्यूशन की लेक्चर सीरीज के अंदर सुपर क्लास स्पीशीज को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो स्पीशीज जो है लैटिन लैंग्वेज के पीसीस वर्ड से लिया गया है। पीसीस, और इसका मतलब क्या होता है? फिश। तो जितने भी फिश हैं, जितने भी फिशेज है वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो फिशेज एक्चुअली में क्या होते हैं? एक्वाटिक जॉड वर्टिब्रेट्स, ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर जबड़े पाए जाते हैं। एसेंशियली एक्वाटिक होते हैं, मतलब सारे के सारे जो फॉर्म्स होते हैं वो वाटर के अंदर ही पाई जाती हैं। तो अगर इनकी डेफिनेशन की बात करें तो दीज आर एक्वाटिक विच आर मरीन और फ्रेश वाटर, दोनों हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। हर्बीवोर और कार्निवोर। कोल्ड ब्लडेड, ओविपेरस और ओवो विविपेरस वर्टिब्रेट्स। तो फिश क्या होती है? फिश आर एक्वाटिक, हर्बीवोर और कार्निवोर, कोल्ड ब्लडेड, ओविपेरस और ओवोविविपेरस यॉर्ड वर्टिब्रेट्स। तो ये आपके क्या होते हैं? फिश होते हैं। तो हम इनके जनरल कैरेक्टर्स को देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन पे चलेंगे। जनरल कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट जो जनरल कैरेक्टर हम देखेंगे वो है इनका बॉडी। फर्स्ट जनरल कैरेक्टर इनका देखेंगे हम बॉडी। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? यूजुअली, सामान्यतः स्पिंडल शेप्ड होती है, तरकू रूपी होती है, ताकि क्या हो, ये पानी के अंदर आसानी से मूव कर सके। और बॉडी के कुछ डिवीजन होते हैं, और ये डिवीजन कौन कौन से होते हैं? 3 डिवीजन होते हैं, हेड, ट्रंक और टेल। बॉडी हेड, ट्रंक और टेल के अंदर डिवाइडेड होती है। नेक इनके अंदर नहीं पाया जाता, नेक इनके अंदर अब्सेंट होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है लोकोमोशन का। तो लोकोमोशन के लिए इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? फिन्स पाए जाते हैं। और ये फिन्स 2 टाइप के होते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड। पेयर्ड फिन्स होते हैं, तो पेयर्ड फिन्स कौन कौन से हो सकते हैं? पेक्टोरल हो सकते हैं और पेल्विक हो सकते हैं। अनपेयर्ड जो होते हैं, तो अनपेयर्ड या फिर मीडियन फिन। तो मीडियन फिन जो होते हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं? डोर्सल फिन हो सकते हैं, डोर्सल फिन हो सकता है, वेंट्रल या एनल फिन हो सकता है, और कोडल फिन हो सकता है। तो ये जितने भी फिन्स हैं, तो इनको क्या करते हैं कि जो डर्मल फिन रेज होती हैं वो सपोर्ट करती हैं। तो दीज आर सपोर्टेड बाय फिन रेज। तो जैसे ये कोई फिन है और फिन के अंदर क्या होता है? ये फिन रेज प्रेजेंट होती है, इनको क्या बोलते हैं? फिन रेज। तो फिन रेज क्या करती है? इनको सपोर्ट करती है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, तो एक्सोस्केलेटन जो होता है वो किसका बना होता है? ये बना होता है डर्मल स्केल्स का। डर्मल स्केल्स का। तो डर्मल स्केल्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, प्लेकोइड, साइक्लोइड, गैनोइड, टिनोइड। तो ये क्या है? कुछ डर्मल स्केल्स के टाइप हैं। तो डर्मल स्केल्स के अलावा इनके अंदर डेंटिकल्स भी हो सकते हैं, बोनी प्लेट्स भी हो सकती है। नेक्स्ट है इनका एंडो स्केलेटन। अंतकंकाल जो होता है, अंतकंकाल 2 चीज़ों का मिलकर बना होता है। 2 चीज़ों का हो सकता है, या तो ये कार्टिलेज का बना होता है, जैसा कि कार्टिलेजिनस फिश के अंदर होता है,
या फिर बोन्स का बना, जैसे कि बोनी फिश के अंदर होता है या फिर ऑस्टिकथीज के अंदर होता है। अब यहाँ पे क्योंकि ये वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हैं हम, तो वर्टिब्रेटा के अंदर क्या होता है कि नोटोकॉर्ड जो होता है उसको वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका मसल्स। तो यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो सेगमेंट्स के अंदर अरेंज होती है, और इन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने साइक्लोस्टोमेटा के अंदर पढ़ा था कि जो मसल्स होती है वो सेगमेंट्स के अंदर अरेंज्ड होती है, तो उन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मायोटोम्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्यूब। एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्यूब, इसके अंदर आपको एक वेल डिफाइंड स्टमक देखने को मिलेगा और पैनक्रियाज भी इनके अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका जो एंड पार्ट है वो किसके अंदर टर्मिनेट होता है, या तो क्लोएका के अंदर टर्मिनेट होता है या फिर एनस के अंदर टर्मिनेट होता है। क्लोएका क्या होता है, क्लोएका वो चैम्बर है जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल खुलता है, रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट होती है वो खुलती है और यूरिनरी ट्रैक्ट होती है वो खुलती है, मतलब तीनों का एक कॉमन ये चैम्बर होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं, और जो गिल स्लिट्स होते हैं, तो गिल स्लिट्स कितने होते हैं, 5 to 7 पेयर्स, 5 to 7 पेयर्स। तो गिल्स या तो नेकेड होते हैं या फिर क्या होते हैं, इनको एक ओपरक्यूलम, जैसा कि बोनी फिश के अंदर होता है, बोनी फिश के अंदर क्या होता है, ओपरक्यूलम जो होता है वो इनको कवर कर लेता है। कार्टिलेजिनस फिश के अंदर या कॉन्ट्रिक्थिस के अंदर ओपरक्यूलम एब्सेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपना ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट की बात करते हैं। हार्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 चैम्बर्स पाए जाते हैं। 2 चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, एक आलिंद होता है दूसरा निलय होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। दोनों ही सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो इरिथ्रोसाइट्स आपको जो देखने को मिलेंगी, आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड होती है। ह्यूमन बीइंग के अंदर ये कैसी होती है, ई न्यूक्लिएटेड होती है, और ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रह सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते, इसलिए ये किस टाइप के होंगे, पाई किलो थर्मल या कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। नेक्स्ट एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर किडनीज पाई जाती हैं, और ये किडनीज कैसी होती हैं, मीजोनेफ्रिक किडनीज होती हैं, और ये एक्सक्रीशन के हिसाब से किस टाइप के होते हैं, यूरियोटेलिक, यूरिया को एक्सक्रीट ये करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रेनियल नर्व्स का, ब्रेन का। तो इनके अंदर क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो होती है 10 पेयर्स। फिश के अंदर क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, 10 पेयर्स। उसके बाद इनकी अगर हम ईयर की बात करें, जो इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर, तो इंटरनल ईयर के अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती है। ईयर के अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती है। टिम्पेनिक कैविटी इनके अंदर नहीं होती है, ना ही ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट होती है, ईयर ओसिकल्स इनके अंदर एब्सेंट होती है। अगर हम इनकी सेक्सुअलिटी की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इनके सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो उसके हिसाब से या तो ये
ओविपेरस होते हैं या फिर ये ओवो विविपेरस होते हैं। दोनों ही टाइप के देखने को मिलते हैं। इनके जो एग्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और इनके अंदर योक की मात्रा भी एडिक्वेट होती है। योक की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन के अंदर एब्सेंट होती है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि किसके अंदर आते हैं, अनएम्नियोटा ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है। और डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट यूजुअली कैसा होता है, डायरेक्ट टाइप का होता है। तो ये था इसका जनरल कैरेक्टर्स। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इनको किस टाइप से क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन तो फिश की लगभग 40,000 स्पीसीज ऑल ओवर द ग्लोब प्रेजेंट है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम्स के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन प्रपोज किया है। तो इनके अंदर जो सबसे जो फॉरमोस्ट जो नाम है वो आता है मूलर का। मूलर, तो मूलर जो थे, इन्होंने सबसे पहले फिश का कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इन्होंने प्रपोज किया था। इन्होंने क्या किया, फिशेज को 6 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। और ये 6 सब क्लासेस कौन कौन सी थी? पहली सब क्लास थी डिप्नोई। उसके बाद दूसरी जो सब क्लास थी वो थी टेलियोस्टाई, टेलियोस्टाई। तीसरी सब क्लास थी गैनोइडी, गैनोइडी। फोर्थ थी इलेस्मो ब्रैंकाई, इलेस्मो ब्रैंकाई। फिफ्थ मार्सिपो ब्रैंकाई। और सिक्स थी लेप्टो कार्डाई। तो ये दिया था, मूलर ने दिया था ये क्लासिफिकेशन। तो मूलर के क्लासिफिकेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने क्या किया, जो साइक्लोस्टोम्स है, साइक्लोस्टोम्स को तो मार्सिपो ब्रैंकाई में डाल दिया और सिफेलोकॉर्डेट्स को लेप्टोकार्डाई के अंदर डाल दिया। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगासीज ने क्या किया, अगासीज ने साइक्लोस्टोम्स को किस में डाल दिया, एक नई क्लास बना दी साइक्लोस्टोम्स की, माइजोंटिस। उसके बाद इसके अंदर कई एडिशंस किए गए। और ये एडिशंस किसने किए, एडिशंस किए बोलिंजर, रेगन, जॉर्डन। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे, गुडरिक। तो इन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया। और उसके बाद जो सबसे जो अच्छा क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया, बर्ग ने। तो बर्ग ने सुपर क्लास स्पीशीज को 7 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया। तो ये 7 क्लासेस कौन कौन सी थी, फर्स्ट क्लास थी टेरिक्थिज, दूसरी कोकोस्टाई, कोकोस्टाई, तीसरी अकेंथोडाई, अकेंथोडाई। फोर्थ जो थी वो थी इलेस्मो ब्रैंकाई, इलेस्मो ब्रैंकाई। फिफ्थ जो क्लास थी वो थी होलोसिफेलाई, होलोसिफेलाई। सिक्स्थ क्लास डिप्नोई। और सेवंथ क्लास जो थी वो थी टेलियोस्टोमाई, टेलियोस्टोमाई, जिसको 2 सब क्लास के अंदर क्लासिफाई किया गया। पहली सब क्लास थी क्रोसोप्टेरिजाई और दूसरी सब क्लास थी सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजाई, एक्टिनोप्टेरिजाई। अब जो रोमर थे, रोमर ने क्या किया, इलेस्मो ब्रैंकाई और होलोसिफेलाई, रोमर ने क्या किया, इलेस्मो ब्रैंकाई और होलोसिफेलाई को किस में डाल दिया, कॉन्ड्रिक्थिज के अंदर।
उन्होंने क्या किया, इलेस्मोब्रेंकाई और होलोसिफेलाई को किस में डाल दिया, कॉन्ड्रिक्थिज के अंदर। तो ये सारी की सारी आपकी क्या होगी, कार्टिलेजिनस फिश। इसी प्रकार से उन्होंने डिप्नोई और टेलियोस्टोमाई को किस में डाल दिया, ऑप्टिक्थिज के अंदर। तो ये आपकी क्या होगी, बोनी फिशेज। उसके दो साइंटिस्ट हो रहे, पार्कर और हैसवेल। इन्होंने क्या किया कि जो एक्सटिंक्ट फिशेज थी, एक्सटिंक्ट कौन कौन सी थी, ये आपकी क्या है, एक्सटिंक्ट फिशेज, टेरिक्थिज, कोकोफ्टाई और एकेंथोडाई। इन एक्सटिंक्ट फिशेज को उन्होंने डाल दिया किसके अंदर, प्लेकोडर्माई के अंदर। इनकी एक अलग क्लास बना दी, प्लेकोडर्माई या फिर अफेटो हायोडिया। जो अपना सुपर क्लास स्पीसीज है, इसको तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड करेंगे, तीन क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करेंगे। पहली क्लास अपनी क्या होगी, प्लेकोडर्माई, जो कि एक्सटिंक्ट है, जिसके अंदर एक्सटिंक्ट फिशेज आती है। दूसरी कॉन्ट्रिक्ट थी, जिसके अंदर सारी की सारी कार्टिलेजिनस फिशेज आती है। और तीसरी ऑप्टिक थी, जिसके अंदर सारी की सारी बोनी फिशेज आती है। तो इसको हम तीन हेडिंग्स के अंदर डिवाइड करेंगे, तीन हेडिंग्स के अंदर इस पूरी सुपर क्लास को हम पढ़ने वाले हैं। सो ये आपका सुपर क्लास स्पीसीज है। क्योंकि जो एक्सटिंक्ट फिशेज है वो आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम केवल कॉन्ट्रिक्थिज और ऑप्टिक्थिज को नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।